अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफजल उपल है। मैं अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन प्लैटल में प्रोफेसर हूँ। मेरा शोबा तहकीक है मज़हब की कॉग्निटिव साइंस। ये मेरा मज़हब की कॉग्निटिव साइंस के बारे में दूसरा प्रोग्राम है। चूँकि साइंस को पूरी तरह समझने के लिए बहुत सारा इल्म दरकार है, इसलिए इस मौजू पर और भी बहुत सारे प्रोग्राम करने का इरादा है। जिन दोस्तों ने पहला प्रोग्राम देखा, इनका तहे दिल से शुक्रिया। इनमें से कुछ ने मुझे बताया कि इनको रिडक्शनिज्म के मजमून की समझ नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा कि मज़ीद आगे बढ़ने से पहले एक दफ़ा फिर उसकी वजाहत कर दी जाए। तो दोस्तों, रिडक्शनिज्म जदीद साइंस का सबसे बुनियादी असूल है। यही असूल है जो हमें साइंस के इल्म को उसके मुख्तलिफ ज़ैली मज़ामीन जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस में तकसीम की इजाज़त देता है। रिडक्शनिज्म के असूल को समझने के लिए पहले हमें साइंसी तज्ज़ियात के मुख्तलिफ दर्जात, जिन्हें अंग्रेज़ी में लेवल्स ऑफ एनालिसिस भी कहा जाता है, को समझना पड़ेगा। क्या आपने कभी कैमरे का जूम इन और जूम आउट वाला फंक्शन इस्तेमाल किया है? फ़र्ज़ करें कि आपका कैमरा दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर दूरबीन और दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर खुर्दबीन से ऐसे मुंसलिक है कि जब आप जूम आउट करते हैं तो आपको शहर, फिर मुल्क, फिर बर्रे आज़म, फिर पूरा कुर्रा अर्ज़, फिर निज़ाम शमसी, फिर कहकशां और फिर पूरी कायनात नज़र आने लगे। और जब आप जूम इन करना शुरू करें तो आपको पहले जरासीम, खुलियात, मालिक्यूल, एटम और फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम के अंदरूनी अज्जा जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह नज़र आने लगें। इनमें से हर दर्जे पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें और अवामिल नज़र आएंगे जो बाकी किसी और दर्जे पे नज़र नहीं आते। ऐसी चीज़ों और अवामिल को इस दर्जे की खसूसियात कहा जाता है। जैसे कायनाती दर्जे पे हमें पूरी कायनात नज़र आती है, लेकिन सितारे और सैयारे नज़र नहीं आते। तो सितारे और सैयारे कायनाती दर्जे की खसूसियात नहीं हैं। कुर्रा अर्ज़ के दर्जे पे हमें समुंदर और बर्रे आज़म तो नज़र आते हैं, लेकिन लोग, दरिया, शहर, सितारे, कहकशाएँ और कायनात नज़र नहीं आते। इसलिए समुंदर और बर्रे आज़म कुर्रा अर्ज़ की खसूसियात हैं, लेकिन सितारे, कहकशाएँ, कायनात, लोग, दरिया और शहर कुर्रा अर्ज़ के दर्जे की खसूसियात नहीं कहलाएंगी। साइंस का बुनियादी मकसद ये है कि ऐसे कवानीन कुदरत तलाश किए जाएँ जो मुख्तलिफ अवामिल की ऐसे जामे वजाहत कर सकें कि लोगों को इस सवाल का कि ऐसा क्यों होता है तसल्ली बख्श जवाब मिल जाए। साइंसदान कहते हैं कि ऐसे साइंसी नज़रियात जो एक ऊपर वाले दर्जे की खसूसियात की वजाहत उससे निचले वाले दर्जात की खसूसियात की रोशनी में करते हैं, वो ज़्यादा अच्छे और जामे हैं बनिस्बत उन साइंसी नज़रियात के जो किसी एक दर्जे की कुछ खसूसियात को किसी दर्जे की कुछ और खसूसियात की रोशनी में बयान करें। मसलन दर्जा हरारत या टेम्परेचर की खसूसियत को ले लें। दर्जा हरारत की खासियत हमें नज़र आती है रोज़मर्रा के मुशाहदे के दर्जे पे या फिर उससे बालाई दर्जात पर। अब हम दो साइंसी नज़रियात का मवाजना करेंगे जो दर्जा हरारत की वजाहत करने की कोशिश करते हैं। पहला नज़रिया ये कहता है दर्जा हरारत का ताल्लुक चीज़ों को गर्म करने के साथ है। अगर ये देखना हो कि किसी चीज़ का मौजूदा दर्जा हरारत क्या है, तो देखो कि माजी में इस चीज़ को कितना गर्म किया गया था। अब चूंकि दर्जा हरारत और गर्म करना दोनों रोज़मर्रे के मुशाहिदे की खसूसियात हैं, इस नज़रिए को यकदर्जी नज़रिया कहेंगे। दूसरा नज़रिया ये कहता है कि दर्जा हरारत किसी चीज़ के मालिक्यूलों की हरकी तवानाई या काइनेटिक एनर्जी को कहा जाता है। और चूंकि ये नज़रिया दो दर्जात, एक रोज़मर्रा मुशाहदात का दर्जा और दूसरा मालिक्यूलों का दर्जा की खसूसियात को मुंसलिक करता है, इसलिए इसे दो दर्जी नज़रिया कहेंगे। साइंसदानों के मुताबिक दो दर्जी नज़रिया ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो हमारे रोज़मर्रे के मुशाहदे की सारी मादी चीज़ें मालिक्यूलों से मिलकर बनी हैं
اور چونکہ دو درجی نظریہ روزمرہ کی مادی اشیاء اور ان کے اجزاء یعنی مالیکیولوں کے تعلق کو اور مضبوط بناتا ہے، نچلے درجے والے عوامل کی روشنی والی تھیوری کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اوپر کے درجوں کے بہت سارے عوامل جن کا آپس میں بظاہر کوئی تعلق بھی نظر نہیں آتا، یہ تھیوری ان کی بھی وضاحت کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ مثلاً ہمارا یہ درجہ حرارت کو مالیکیولوں کی توانائی کہنے والا نظریہ اس بات کی بھی وضاحت کر سکتا ہے کہ جب غبارے میں سے ہوا نکلتی ہے تو وہ ٹھنڈا کیوں ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پریشر کم ہونے سے مالیکیولوں کی توانائی کم ہو جاتی ہے۔ مذہب کی کاگنیٹو سائنس کی بنیاد کاگنیشن اینڈ کلچر نامی سائنس سے ہے۔ اس سائنس کا مقصد ہے کلچر یعنی ثقافت کو سمجھنا۔ ثقافت اور مذہب معاشرتی درجے کی خصوصیات ہیں، کیونکہ کسی انفرادی شخص کے خیالات یا عقائد کو نہ ثقافت کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی مذہب سمجھا جا سکتا ہے۔ ثقافت اور مذہب نام ہے انسانوں کے کسی گروہ کے مشترکہ عقائد و خیالات کا۔ کاگنیشن اینڈ کلچر کا بنیادی اصول ہے کہ معاشرتی درجے کی خصوصیات جیسے کہ مذہب اور ثقافت کو انفرادی درجے کی خصوصیات کی روشنی میں واضح کیا جائے اور اس طرح معاشرتی اور انفرادی درجوں کو جوڑا جا سکے۔ اگر ہم ایسا کیوں ہوتا ہے والا سوال کسی معاشرے کے مشترکہ عقائد کے بارے میں پوچھیں تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس عقیدے میں کون سی ایسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اس سارے معاشرے میں پھیل گیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اس معاشرے میں پھیل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کے اکثر انسانوں کے ذہن میں ان کی یادداشت میں اس عقیدے نے جگہ بنا لی۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ ایسا کیوں ہوا، ہمیں انسانوں کی سوچ کی طرز و نہج کو لازمی دیکھنا پڑے گا۔ اس کو دیکھے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ مذہب کے کاگنیٹو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کسی معاشرے کے مذہب کو سمجھنے کا مطلب ہے مذہبی خیالات کے اس معاشرے میں پھیلاؤ کو سمجھنا، یہ سمجھنا کہ اس معاشرے کے لوگوں کے دماغوں میں یہ خیال کیسے پھیلے، ان خیالات اور اس معاشرے کے لوگوں کے سوچنے کی طرز و نہج میں کیا ہم آہنگی تھی جس نے ان خیالات کو اس معاشرے میں پھیلنے کی اجازت دی۔ آج کا پروگرام کافی لمبا ہو گیا ہے، چلیں اسے آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور کاگنیٹو سائنس اور ریلیجن کے بارے میں یہ گفتگو جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔